ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपकी जो कृतिका वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने चाह रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो मैंने लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से मैं इसे समझा चुकी हूँ और मैं वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ वाली। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा कर के देखना, क्योंकि मैंने उसमें जो पूरा चैप्टर है वो आपको लाइन बाय लाइन समझाया है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, तो मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ इस वीडियो में। पहले ही बता देती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जाता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे अगर मैंने जो वीडियो बनाई है एक्सप्लेनेशन वाली, अगर वो वीडियो आपने देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जब वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो चूहे के साथ, मतलब चूहे को निकाल रहे होते हैं उसके बिल में से, तभी वहाँ पे सांप आ जाता है और वो भाग करके घर आते हैं। तो उस टाइम पे वो अपने पापा के पास ना जा करके अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो बच्चे का हृदय पक्षी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। मतलब ये आप समझ लो कि कोई भी बच्चा होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, तो उस टाइम पे या फिर विपदा के समय उसको सबसे पहले वो ये सोचता है कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्यार उसको कौन कर सकता है, वो उसकी तरफ ही भागता है। भोलेनाथ का अपने पिता से उपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं सुरक्षित महसूस करता है। इसका मतलब ये है कि जब भोलेनाथ भाग करके आया तो उस टाइम पे पिता से चाहे वो कितना भी ज़्यादा प्यार करता था, वो पिता के साथ पूरे दिन रहता था, वो अपनी माँ के पास सिर्फ दूध पीने आता था और वो पूरा समय अपने पिता के साथ ही बिताता था, नहाता था, खाता था, सब कुछ करता था। पर जो शांति या फिर आप कह लो जो प्रेम माँ के पास मिल सकता है, माँ की गोद में मिल सकता है, वो शायद पिता से हमें नहीं मिल सकता। इसलिए माँ के आंचल से जो बच्चा होता है वो हमेशा खुद को सुरक्षित क्या करता है, महसूस करता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आया? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये तो आपको सबको ही पता होगा, सबको ही पता होगा। क्योंकि देखो, अगर आपकी मम्मी कहते हैं कि आपको बर्तन मांजना है तो आप नहीं मांजोगे, पर वहीं अगर आपका दोस्त आ जाए, आप उससे बात करते रहो तो आप जल्दी बर्तन मांज लोगे। ठीक है, या फिर बॉयज़ के साथ भी होता है कि अगर उन्हें कोई काम कह दिया, उनका काम करने का मन नहीं है और उनके दोस्त आ जाए तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो आखिर वो होता कैसे? इस सवाल का जवाब आपके पास खुद है। तो देखो, भोलानाथ भी बच्चों का स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। देखो, कोई भी बच्चा हो, अगर उस बच्चे के साथ उसके साथ की उम्र का बच्चा हो तो वो उसको खेलने में भी रुचि आ जाती है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता था। वे उसे हर खेल में हुड़दंग के साथी थे, मतलब कोई भी खेल खेलना होता था खेलते थे, कोई भी नाटक करना होता था करते थे आराम से। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता था। मतलब उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ खेल रहे हैं और वो अपने पापा की गोदी में रो रहा है तो उसे खुद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मार्ग अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है, इसलिए वो सिसकना क्या करता है, भूल जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकन करते थे। यदि आप अपने खेलों में आदि में जुड़ी तुकन याद हो तो लिखिए। तो देखो, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और अतिरिक्त तुकंदियाँ याद है, जैसे अटकन, बटकन, दही चटके, बनफूल बंगले, अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, तो ये सब क्या है, तुकबंदी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भाई बताना है कैसे भिन्न है। भोलेनाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही खेल का आधार बनाते थे। मतलब जो भी आंगन में मिल जाए या खेत में मिल जाए तो उन्हीं चीज़ से वो क्या करते थे, खेलते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ की पत्तियां, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं ही होती थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो वहाँ लिमिटेड चीज़ें थी वही उनको सारी मिलती थी, जिनसे वे खेलते थे और खुश रहते थे। लेकिन आज ज़माना जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि ये जो ज़माना है वो ज़माना है जेन ज़ी का। किसका है? जेन ज़ी का। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। बिल्कुल, हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान है, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम हैं, कंप्यूटर गेम है, आदि बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, कंप्यूटर में भी आजकल बहुत सारे गेम हैं। पर ये सारी चीज़ बच्चे खेलते ही नहीं हैं। बच्चों को एक ही चीज़ चाहिए, जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, वो है मोबाइल फ़ोन।
यही चाहिए बच्चों को पूरा दिन। बच्चों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, खाली उन्हें मोबाइल फ़ोन दे दो, जितना मर्जी उनसे गेम खिलवा लो, जितना मर्जी उनसे फ़ोन चलवा लो, लेकिन उन लोगों को पढ़ने के लिए ना कहो। तो जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। बोला ना, जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से बिना मूल्य खर्चे के लिए प्राप्त होती थी, परंतु आज खेल सामग्री स्वन्वित है होकर बाजार में खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने के समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अंततः खेल में स्वतंत्रता नहीं होती। पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चे के लिए खेलने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती थी, बैट बॉल कैरम बोर्ड उन लोगों के पास नहीं होता था, तो मट्टी से ही बहुत सारी चीज़ें बना लेते थे। मतलब सारे काम अपना वहीं से कर लेते, खेत पे इसमें से सामान निकाल लेते थे, उसी से हल वल चला लेते थे। पर आज के टाइम पे बच्चे को लूडो मिल जाता है, कैरम मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पर उनको उनसे नहीं खेलना है, उनको खाली मोबाइल फ़ोन से खेलना है। मोबाइल फ़ोन में ना जाने ऐसी क्या चीज़ होती है कि बच्चे खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, रो जाते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, पूरे पूरे दिन खाना नहीं खाते सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इसमें यही बताया गया है कि आज के खेल में और पहले के टाइम के खेल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, पाठ में आए ऐसे प्रसंग का वर्णन कीजिए जो आपके दिल में छू जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से, आप भी कमेंट में बताना आपको कौन कौन सा अच्छा लगा। रामायण पाठ, ये तो सबको, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलेनाथ का आईना में अपनेपन को देखना, खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लज्जा कर वो आईना रख देता है और उसके पापा भी हंसने लग जाते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ कर गिरा देना, बच्चे का अपने पिता की मूछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े के अनंत प्रसंग है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा, जब वो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब बच्चा खेल रहा होता है तो बच्चा उन्हें मारता, वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और बच्चा उनकी मूछें पकड़ने लग जाता है। तो उसी टाइम पे फिर क्या होता है कि बच्चे, वो पिताजी होते हैं वो हाथ हटाते हैं मूछों से और उसके हाथ चूम लेते हैं। तो वही चीज़ दिखाया। 3rd है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना, व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सबका भाग जाना। बच्चों के खेल खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझाना झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटिकता, स्वांग व उनका बचपन। तो बचपन की चीज़ें दिखाई गई, जैसे कैसे वो दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेल रहे थे, तो वो चीज़ें दिखाई गई है। कहानी के अंत में भोलानाथ माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माता की चिंता, उनका हल्दी लगाना, बापूजी ने उसको इतना बुलाया, अपनी गोद में लेने की भी कोशिश करी पर वो नहीं हटा और उसे ऐसा लगा कि भाई माँ की गोद ही ऐसी गोद है जिसमें मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस उपन्यास अंश के 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखो, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी हवा, सिगरा हुआ कच्ची मिट्टी एवं घान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गांव में पक्के मकान दिखने लगे क्योंकि आज के टाइम पे सब अमीर होते जा रहे हैं तो वो लोग पक्के मकान बनाते जा रहे हैं। तो पहले टाइम पे जो मिट्टी के घर होते थे वो आपको बहुत कम दिखते हैं। पहले गाँव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज अंतर संस्कृति ने जन्म ले लिया है। सही बोल रहा है कि पहले टाइम पे पूरा परिवार साथ होता था क्योंकि एक एक मम्मी पापा के 7-7 8-8 बच्चे होते थे तो वो लोग साथ में रहते थे, इकट्ठा रहते थे। पर आजकल लड़ाई की वजह से सारे के सारे अलग हो जा रहे हैं और आजकल चाचा चाची बोलने का नियम तो ख़त्म ही हो गया है। आजकल हम सबको क्या बोलते हैं, अंकल जी, आंटी जी, ये सब बोलते हैं। अब गांव में भी विज्ञानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विषैली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ गलत है। देखो, पहले के टाइम पे लालटेन हुआ करता था पर आज के टाइम पे बिजली दी गई है, ये चीज़ सही है। बट ये दूसरा भी बताया कि बैल की जगह ट्रैक्टर का यूज़ हुआ जाता है और ये जो घरेलू खाद होता है इनकी मतलब इनको हटा करके दवाइयों का प्रयोग करना, ये चीज़ गलत है। पहले के टाइम पे ये चीज़ें सही चलती थी कि जो किसान होता था वो सोचता था, मतलब उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी, वो जितना क्या कहते हैं जितना कमाता था उतना खाता था। पहले के टाइम पे ये होता था। पर आजकल लोग क्या करते हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं जिस वजह से हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट में। पहले की तुलना में अब किसान खेती और मजदूरों की संख्या घट रही है। सही बात है, क्योंकि हर कोई भाग करके दिल्ली आ जा रहा है, ठीक है, और खेती में भी अब उतना पैसा है नहीं। तो इस वजह से किसानों के मजदूर हैं उनकी संख्या भी दिन पे दिन घटती जा रही है। और मुझे लगता है एक टाइम ऐसे आएगा जब शायद सारे ही मजदूर चले जाएं। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे पर आज बनावटी देखने के लिए मिलता है। ये भी चीज़ है, एक पॉइंट है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे चीज़ें ज़्यादा सही थी। पहले के टाइम पे चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, सिलेंडर्स नहीं होते थे, लालटेन हुआ करती थी, बिजली नहीं होती थी। पहले के टाइम पे ये रहता था कि गांव में लोग मतलब 6-7 बजे खाना बना करके 8 बजे सो जाते थे। पर आज के टाइम पे भी गांव में भी लोग 1-1 2-2 बजे सो रहे हैं बिजली की वजह से। पहले के टाइम पे क्या होता था, नल चलाना पड़ता था। तो उस टाइम पे ये होता था कि मतलब नल चला रहे हैं तो जितना पानी का यूज़ है उतना ही चलाएंगे। पर इस टाइम पे अब मोटर लग चुका है
तो वहाँ पे भी बहुत सारा पानी बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, कोई उसे बंद नहीं करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। आप इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आंख पर लगा, मैं जोर से रोने लगा। मुझे पीड़ा में रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान है। सही बात है। तो आप भी मुझे एक किस्सा बताइए अपना कमेंट में कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपके माता पिता ने आपको बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करा था। तो एक किस्सा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो माता का आंचल में माता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनोमोहक वर्णन हुआ है। इसे लेखक ने अपने श्रवणकाल से लिखा है। तो सही बात है, जैसे श्रवणकाल से वर्णन किया है। भोलेनाथ के पिता एक दिन का आरंभ ही भोलेनाथ का साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ करवाना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उसके बाद प्रसन्न होना, इन सारी चीज़ों को देखकर अधिक उन्हें स्नेह और प्रेम व्यक्त करते थे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा। भोलेनाथ की माता जो होती थी वो वात्सल्य व माता से भरी हुई थी। भोलेनाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह कहती थी ना वो कि ये चिड़िया उड़ गई, चिड़िया खाना लेके उड़ जाएगी, तोता खाना लेके उड़ जाएगा, मैना खाना लेके उड़ जाएगी, तो वो चीज़ ऐसा बोलती थी। तो भोलेनाथ की माता वात्सल्य वैसे रचना स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, इसलिए वह ऐसा करती थी। दूसरी ओर उसको लूलान व भय को से कांपते देखकर जो माँ है वो खुद रोने लग जाती है। आपके पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी होता है। माँ का मन इतना भावुक है कि वह बच्चे के डर के मारे कांपता देखकर वो भी उसे रोने लगी। वो सोचने लगी कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, तो वो ये सारी चीज़ें सोचने लगी। माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्त बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया कि भोलेनाथ का ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता था। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लग रहा था, सही बात है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही बात समझ आने लगी हमें कि इस कहानी में माँ के आंचल का सातत्य के समझने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम है, माना कि दोनों से बहुत प्रेम है। उसका दिन पिता की छत्रछाया से शुरू होता था और उनकी छत्रछाया पे खत्म होता था। पिता उस पर पीड़ा की सफेद साझा रखते थे, विपत्ति होने पर रक्षा करते थे, परंतु जब वहाँ सांप से वो डर गया तो चले अपनी माँ की गोद में आया। ठीक है, प्रतिक्रिया उतनी तड़प के एक पिता ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब एक पिता जो होता है वो उतना लाड प्यार नहीं दे सकता अपने बच्चे को जितना एक माँ दे सकती है। तो माता उसे भय से भयभीत देखकर, उसे दुख से सुखी, उसके आंसू से उदिन व अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बस यही इसी प्रयास में अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सकें। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस पाठ का शीर्षक इसलिए माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता की प्रधान दिखाती है, इसलिए कहा जाता है कि देखो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था इसमें पूरा पिताजी के बारे में बताया गया था कि पिताजी उसके साथ ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो उसके साथ नाटक में साथ देते हैं, पर एट लास्ट में मोमेंट चेंज हो गया। मतलब हुआ यूँ कि सारी चीज़ें माता पे चली गई। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखती है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो देखो, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता कहानी सुनाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, खेलने ले जाते हैं। वो माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर पीठ पर सवार होकर के, या फिर वे अपने माता पिता को रो धोकर जिद करते हुए कुछ मांगते हैं। जैसे आजकल आप लोग मांगते हो मम्मी प्लीज़ iPhone 17 दिला दो, iPhone 16 दिला दो, iPhone 15 दिला दो, जैसे आप लोग जिद करते हो वैसे ही माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये एक 11th क्वेश्चन रह गया। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह विभिन्न है। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। मतलब गांव का जो जीवन है उसके बारे में है। प्रस्तुत कहानी 30वें के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। मतलब पहले के टाइम पे बहुत समय होता था बच्चों के लिए, कि जैसे पहले के टाइम पे बच्चों के पास इतना समय होता था कि उन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, उतना सोर्स नहीं था उस चीज़ का। पर आज के टाइम पे पढ़ 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 यही चलता रहता है। आप दिल्ली में आ जाओ, आप कहीं भी शहर में आ जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ता ही चलता रहेगा। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के लिए अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल का सामान बना लिया करते थे। उनके पास मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे बच्चा 3 साल का होता है उसे तुरंत भेज दिया जाता है, चल नर्सरी में चल, तेरे को भर्ती करा दिया, चल तू पढ़ अब।
फिर सब खत्म। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में अपना समय बिता देते हैं। तो ये चीज़ हुआ करती है ना कि जो गाँव में होता है बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए उतना बोला नहीं जाता, तो उनका खुद मन करता है पढ़ने का, उतने सोर्सेज नहीं होती तो उनका खुद मन करता है पढ़ने का। यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, उसे बोलते चल तू पढ़, ए पढ़, बी पढ़, सी पढ़, मतलब उसे टाइम ही नहीं देते कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, कहेंगे पढ़ 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 पढ़, तो वो कैसे पढ़ पाएगा, वो कैसे कुछ कर पाएगा, फिर उसका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद फिर वीडियो गेम, पबजी, फ्री फायर, इधर उधर, यही सब उसका चलता रहेगा। फिर एक नागार्जुन की आंतरिक रचनाओं को पढ़िए तो पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।